नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बियॉन्ड हेडलाइंस और मैं हूं आपके साथ मोनिका क्रूवर। बियॉन्ड हेडलाइंस में हम आपके समक्ष लाते हैं वो तमाम बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानकारी आप तक पहुंचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो तमाम डिटेल्ड रिपोर्ट्स आज एक एक कर हम आपको दिखाएंगे और सबसे पहले आज बात होगी मध्य प्रदेश की, जहां पर महंगाई ने आम जनता के हाल बेहाल कर दिए हैं। राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में चीनी के साथ साथ बाकी रोजमर्रा के खान पान के सामानों की कीमतें 1.5 गुना तक बढ़ गई हैं। हालात ये हैं कि बीते महज 15 दिनों के भीतर शक्कर, चावल, तेल, साबुदाना और ड्राई फ्रूट्स सभी के दाम आसमान छूने लगे हैं, जिससे रसोई का पूरा बजट गड़बड़ा गया है। रिपोर्ट देखिए। महंगाई का पहिया अब इतनी रफ्तार से घूम रहा है कि आम आदमी की थाली से लेकर के रसोई की अलमारियां तक खाली होने लगी हैं। भोपाल के बाजारों में पिछले महज 15 दिनों के भीतर हालात ऐसे बदले कि हर जरूरी चीज की कीमत ने छलांग लगा दी है। थोक बाजार से लेकर परचून की दुकानों तक दाम इस कदर बढ़े हैं कि गृहिणियों के महीने का गणित पूरी तरह से फेल हो गया है। आइए देखते हैं कि इन 15 दिनों में किस चीज पर महंगाई की कितनी मार पड़ी है। राशन के इन आंकड़ों पर जरा गौर कीजिए। महज 15 दिनों के भीतर महंगाई ने किस तेजी से छलांग लगाई है। मीठे की मिठास फीकी पड़ चुकी है, क्योंकि शक्कर जो पहले 45 रुपए किलो मिलती थी, अब उसके लिए 70 रुपए किलो चुकाने पड़ रहे हैं। रसोई की थाली के मुख्य हिस्से यानी कि चावल के दाम भी 50 रुपए से बढ़कर के सीधे 65 रुपए किलो पहुंच गए हैं। बात अगर रिफाइंड तेल की करें तो दाम 130 से बढ़कर 150 रुपए लीटर तो हो ही गए हैं। मजे की बात यह है कि कंपनियों ने पॉकेट में तेल की मात्रा भी कम कर दी है और यानी कि महंगाई दोहरी मार दे रही है। व्रत, उपवास और त्योहारी सीजन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला साबुदाना जो कभी 50 रुपए मिलता था, अब आसमान छूते हुए 90 रुपए किलो बिक रहा है। यही नहीं, सेहत के लिए जरूरी ड्राई फ्रूट्स भी अब आम आदमी की पहुंच से दूर होते नजर आ रहे हैं। महंगाई के चलते बादाम के दाम 150 रुपए और काजू के दाम 100 रुपए प्रति किलो तक महंगे हो चुके हैं। त्योहारी सीजन से पहले चीनी के बढ़ते दामों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। देश के कई राज्यों में खुदरा बाजार में देखा जाए तो करीब 15 दिन के अंदर चीनी के दाम करीब 70 रुपए के आसपास पहुंच गए हैं। अब राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। मैं किराने की दुकान पर हूँ, जहाँ पर जो सेठ जी हैं इनसे बात करते हैं कि जो किराने की दाम है, जिसमें ड्राई फ्रूट्स भी हैं और चीनी भी है, लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं। त्योहार का सीजन भी है, ऐसे में मिठाई के दाम भी स्वाभाविक है बढ़ना लाजमी है। और जो जिस तरह से चीनी मार्केट में बढ़ती जा रही है, रेट बढ़ते जा रहा है, वजह क्या आ रही है सामने, एक बार सेठ जी से बात करें। सेठ जी, चीनी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वजह क्या सामने आ रही है, क्यों बढ़े और कितने दिन में कितने दाम बढ़ गए चुके हैं? नहीं, अभी क्या है, 15-20 दिन में बहुत दाम बढ़ गए। पहले हम 45 रुपये तो 2-1 साल तक चली, उसके बाद एकदम भाव बढ़े और 70 रुपये, 68 और 66 तो होलसेल का रेट है। हम लोग 70 रुपये बेच रहे हैं। लेकिन अभी आज सुना है कम रेट हो गए, 60-62 हो गई है आज। बाकी तो दूसरी चीज़ों के सबके बहुत रेट बढ़ रहे हैं, हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं, बहुत महंगाई हो गई है। जैसे शक्कर की 15 दिन की बात कर रहे हैं आप, 15 दिन के अंदर करीब 45 रुपये जो शक्कर थी वो अब 70 रुपये के आसपास पहुँच गई थी। आपने 65 खरीदी थी तो 70 बेची थी आपने? बेची है, 68 रुपये खरीदी और 70 रुपये बेची है। तो ऐसे में क्या मान रहे हो कि इसकी दाम क्यों बढ़े, क्या वजह रही सामने, इसका ऐसा कुछ पता चला है? एनाथेल था क्या, एनाथेल उसकी वजह से ये भाव बढ़े। अब क्या है कि आयात भी था तो उसको भी कम करना चाहिए, कि जैसे अपने ही उसमें कम से कम शक्कर तो सस्ती हो, बाकी दूसरे आइटम तो बढ़ते रहते हो। ड्राई फ्रूट्स की क्या कीमत रही होगी? ड्राई फ्रूट्स भी कुछ? ड्राई फ्रूट तो ठीक है, लेकिन काजू और बादाम अभी बढ़े, बाकी तो सब रेट कम है। काजू में क्या रेट पहुंचा है काजू का? काजू 900 रुपये होलसेल का है और 920 रुपये बादाम का है। ये लोग मतलब 100 रुपये किलो बढ़ गया है। हाँ, तो अभी जो चीनी की दाम है जो बढ़े हैं लगातार, तो उसमें कुछ मार्केट में कुछ कमाई, कोई खरीद? हाँ, खरीदारी में तो दिक्कत आ रही है, क्योंकि एक लागत कम और दूसरा जब रेट बढ़ जाते हैं तो मार्जिन कम हो जाता है हमारा। क्या नाम है सेठ जी आपका? अमर मेंगवानी है। तो देखिए, साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि जिस तरह से सरकार ने एथेनॉल ऑयल को लेकर गन्ने और किसानों का, जो पहले गन्ना नहीं बिकता था, चीनी कम होती थी, जो गन्ना नहीं बिकता था, मार्केट में रेट कम मिलता था, लिहाजा सरकार ने कदम तो बढ़ाया, लेकिन दूसरी तरफ जनता की कमर तोड़ दी। जनता की कमर तोड़ने का एक जो चीनी का दाम है,
आयात निर्यात जो हुआ, बाजार की अगर खुदरा मार्केट की बात करें तो खुदरा मार्केट में जो दूसरे राज्यों की बात करें तो दूसरे राज्यों में भी यही दाम है। आज जो सेठ जी का कहना था कि कुछ रुपए 1-2 रुपए गिरावट चीनी में आई है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये कब तक स्थिर रहेगी। लेकिन ये जरूर तय है कि इनका खुद मानना है 15 दिन के अंदर चीनी के रेट करीब 45 रुपए से 70 रुपए के आसपास पहुंच गए। चूंकि इनकी खरीदी जो होलसेल की खरीदी थी वो 67-68 रुपए थी। अब जो थोक जो मार्केट में जो फुटकर मार्केट था उसको ये 70 रुपए में दे रहे थे। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से चीनी की महंगाई, चीनी पर रेट बढ़ रहा है तो सरकार क्या कदम उठाती है। सरकार ने किसानों को तो राहत दी, पर्यावरण को राहत दी, पर्यावरण को राहत मिली, किसानों को राहत मिली। एथेनॉल ऑयल में जो जिस तरह से गन्ना, मक्का, जो किसानों का जो लागत थी वो निकल रही है, लेकिन एक तरफ राहत मिली तो दूसरी किसानों को राहत मिली, लेकिन दूसरी तरफ जनता की कमर टूटना शुरू हो गई। देखिए जो गृहिणी है, गृहिणी भी राशन का सामान लेने के लिए किराने की दुकान पर पहुंची हैं, शक्कर के दाम पूछ रही हैं। और शक्कर कितनी महंगी हुई, सेठ जी का कहना है कि 68 रुपये 70 रुपये चीनी के दाम है, लेकिन उनका कहना है कि आप ग्राहक है हमारे तो 2 रुपये कम जो अभी आज मार्केट में कम हुआ है, लिहाजा उसके चलते 2 रुपये कम ये 68 रुपये बता रहे हैं। आपका क्या नाम है? आप भारती रावत। जो जिस तरह से चीनी महंगी हुई है, बाकी राशन का और भी सामान महंगा हुआ है, क्या मानते हो, क्या क्या कहना चाहोगे? यही है कि अब त्योहार है, महंगी और ज़रूरत है तो खरीदेंगे, क्या करें, महंगाई है। कितने दिन बाद चीनी खरीदने आए आप? अभी 15 दिन पहले लेके गई थी, कितने रुपए था उस समय? तब 45 दिए था। 45। और आज 15 दिन बाद आज आप खरीदे हैं 70 रुपए, 25 70। रुपए सीधा सीधा अंतर है। हाँ, 25 रुपए का अंतर 25 सीधा लगा। क्या मानते हो कि ये रेट कम होना चाहिए, बढ़ना चाहिए? कम होना चाहिए। अब हम आम आदमी क्या करेगा बताइए, जितनी कमाई नहीं है उतने खरीदेगा, क्या खाएगा, क्या बचाएगा। तो देखिए साफ तौर पर ये जो गृहिणी थी इनका भी मानना है कि 15 दिन पहले जब ये आई थी तो चीनी के दाम करीब 45 रुपए थे, और जो अब 15 दिन के बाद आज 15 दिन के अंतराल में ये दाम चीनी के करीब 60 रुपए के आसपास 70 रुपए, क्षमा चाहें 70 रुपए के आसपास पहुंच चुके हैं। तो अब इनका जो भी मानना है कि सरकार को जो किसान की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, जिस तरह से सरकार ने पेट्रोल और एथेनॉल और किसानों की तरफ ध्यान दिया है तो उसी तरफ किचन की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। कैमरा पर्सन अजय मालवी के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, प्राइम न्यूज, भोपाल, मध्य प्रदेश।